अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। अ, इसमें मैं वीडियो में एक अपने पेशेंट की स्टोरी बताना चाहूँगा। ये वैसे मेजॉरिटी हमारे पेशेंट की है, लेकिन एक पेशेंट जो पिछले हफ्ते आया था वो मुझे याद है। उसने मुझे कुछ 4 साल पहले दिखाया था। उसको बेसिकली साँस का मसला था और थोड़ा बहुत नाक में ख़ारिश वगैरह बता रहा था, कुछ ज़्यादा मसला नहीं था। तो उसमें प्रोटोकॉल ये होता है कि जिसको माइल्ड एज़मा, बेसिकली उसको माइल्ड एज़मा था। जिसको माइल्ड एज़मा होता है उसको हम ये करते हैं कि कुछ अर्सा मेडिसिन देते हैं और अगर कोई वैक्सीन, मैं मशवरा दे देता हूँ क्योंकि वैक्सीन जो है आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। वैक्सीन करवा ले तो फिर बार-बार मसला नहीं होता। तो वैक्सीन का मशवरा देते हैं। तो उसने बहरहाल वैक्सीन नहीं करवाई, उसने जस्ट मेडिसिन ली। लेकिन मेडिसिन भी उसने हफ्ते के लिए ली और चला गया। अब उसमें ये होता है कि जब हमारे पास पेशेंट शुरू में आता है और उसको वो मसले होते हैं, उसको सांस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो उसमें हमें स्टीरॉइड देने पड़ते हैं कुछ अरसे के लिए और ख़ास डोज होती है और वो 7 दिन में यूजुअली मैं देता होता हूँ, ये 5 दिन पेशेंट की शिद्दत के हिसाब से होता है। वो चला गया, 3-4 साल पहले दिखाया था। अब वो कल परसों जब मेरे पास आया तो उसके मुँह के ऊपर सोज़श आई हुई थी और उसका जो स्किन है उसके ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो सुर्ख रंग के धब्बे आए हुए थे और वो कह रहा था कि जब मैं बैठता हूँ तो ऊपर खड़ा होता हूँ, फिर खड़ा नहीं हुआ जाता। अब उसमें हुआ क्या है? मैंने कहा कि आपने मुझे वो पर्ची मेरी थी उसके पास, तो 4 साल 2020 की थी, 5 साल पुरानी। तो उसने कहा कि वो जो आपने मेडिसिन मुझे दी थी, इन्हेलर वगैरह तो क्या मैंने छोड़ दिए 5-7 दिन लेके, मैं जो टैबलेट थी, डेल्टा की लिखी हुई थी, वो कहता है मैं बार-बार लेके वो खाता रहा हूँ, उससे मुझे फ़र्क पड़ जाता था। अब हुआ क्या है इसमें है कि उसने जो मेडिसिन वो बार-बार यूज़ की, बेसिकली स्टेरॉइड, क्योंकि हम नहीं देते, अगर हम दें भी तो साथ में प्रोटेक्टिव मेडिसिन देता हूँ। कुछ लोगों में ज़रूरत होती है जिनमें फंगस लग जाए या कुछ लोग होते हैं, तो साथ में हम प्रोटेक्टिव मेडिसिन देते हैं और साथ में इन्हेलर लेने ज़रूरी होते हैं। तो पूरा एक ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जब हम देते हैं तो फिर स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट कम होते हैं या नहीं होते, और अगर साथ में प्रोटेक्टिव मेडिसिन ना हो तो फिर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ाह वो आप टैबलेट ओरल फॉर्म में ले लें या उधर किसी डिस्पेंसर से टीका लगवा लें, तो इनके साइड इफेक्ट सेम ही होते हैं। तो बहरहाल इस बीमारी को हम कशिंगाइड सिंड्रोम कहते हैं या कशिंग डिजीज़ बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप बाहर से स्टेरॉइड लेते रहते हैं तो जो आपका इंटरनल सिस्टम है वो स्टेरॉइड बंद कार्टिसोल क्योंकि अंदरूनी तौर पे बनता होता है। जब वो बंद हो जाता है तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं बैरोनिक स्टेरॉइड पे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाई डोज़ में ले रहे होते हैं तो इसकी वजह से फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, स्किन भी पतली हो जाती है, आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और एक लंबी-चौड़ी लिस्ट होती है और आखिर में एक एडिशन डिज़ीज़ हो जाती है। जब आप छोड़ दें फ़ौरन, तो चूँकि अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही है आपकी स्टेरॉइड की, जो नेचुरल कॉर्टिसोल होना चाहिए, तो आप बाहर से किसी वजह से ना ले सकें, तो इस तरह के लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, मोशन आना शुरू हो जाते हैं और वो बाज़ औक़ात बेहोश भी हो जाते हैं। और ये जो मैंने बात की है कि वो नीचे बैठ के बंदा खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके जो पट्टे हैं, वो मायोपैथी, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह के केसेज़ में जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है, जो उसमें मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको एज़मा है या दमा है, तो नंबर 1 आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, जो आपको मेडिसिन दें उतने अरसे के लिए लें। अगर आप फ़र्ज़ किया नहीं भी लेना चाहते तो आप मेडिसिन कम से कम बंद कर दें सारी, उसको रेपिटिशन में ना लेके जाएँ। जब आप रेपिटिशन में लेके जाते हैं, स्टोर से बार-बार खाते हैं तो उसके फिर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जब इस तरह का केस आ जाए तो उसको फिर हम कहते हैं कि अब इसका इलाज मुश्किल तो नहीं होगा, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन यही केस अगर जिस तरह मैंने बताया 4 साल पहले या किसी और को इस तरह का प्रॉब्लम हो, अगर वो प्रॉपर फ़ॉलो करे, कुछ अरसे के लिए फ़ॉलो कर ले, अगर वैक्सीन ना भी करवाए, तो उसका कम से कम बीमारी बिगड़ती नहीं है, कंट्रोल रहता है, हल्की-फुल्की मेडिसिन से ठीक रहता है। अगर वैक्सीन करवा ले, तो वो एक हिसाब से मुश्किल इलाज हो जाता है, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर वो इसमें अपने हिसाब से खाए, स्टोर से बार-बार लेके खाए, बेडनीसोल की गोलियाँ खाए, डेक्सा का टीका लगवाता रहे, तो इससे क्या होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं। एक तो उसका अब इसमें दमा बिगड़ गया, बिगड़ा हम इसको एबीपी है, या बिगड़ा हुआ दमा कहते हैं। दूसरा उसका ये हुआ कि सारी उम्र के लिए अब उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तीसरा ये हुआ कि जो उसका वो डैमेज हो चुका है, उसको शुगर भी हो गई है, ब्लड प्रेशर भी हो गया, उसके जो पट्टे कमज़ोर हो गए, वो सारी उम्र उसको ऐसे गुज़ारा करना पड़ेगा। तो मैसेज ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अपने डॉक्टर को दिखाएँ, प्रॉपर फ़ॉलो करें। अगर आपको लगे कि ये मुझे जो है वो सूट नहीं कर रहा है या डॉक्टर का बिहेवियर नहीं कर रहा है या आपको लगे कि डॉक्टर साहब दवाई सही नहीं दे रहे, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से राय ले लें, तीसरे से ले लें, लेकिन प्रॉपर चेस्ट स्पेशलिस्ट लें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को अस्थमा है, कोई और बीमारी है, तो मुतल्लिका स्पेशलिटी के पास जाएँ। लेकिन उनको फ़ॉलो करें, कुछ अरसे के लिए मेडिसिन खाएँ, उसके बाद अगर छोड़ना चाहें तो पक्की-पक्की छोड़ दें। जब आप रेपिटिशन करते हैं, स्टोर से बार-बार लेते हैं, तो इस तरह के मसाइल होते हैं, तो बेहतर है कि इस तरह के मसाइल से बचें। यानी इस तरह के मसाइल जो जिनसे आप बच सकते हैं, अगर आप प्रॉपर फ़ॉलो करें, तो बेहतर है कि आप इससे बचें। आपका कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखो। मैं इंशाअल्लाह वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।